कैसे हैं आप सब। तो सुपर 100 के ऑफिशियल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो में आपके लिए जो 2023 में सुपर 100 के एग्ज़ाम देने वाले उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में आपके लिए पुराने पेपरों के साथ इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हूं जो कि 2023 के सुपर 100 के पेपर में पूछे जा सकते हैं या ना भी पूछे जाएं, तो उनके लेवल का ही मैंने क्वेश्चन तैयार किए हुए हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं जो पूछे जा चुके हैं, उसी तरह के और आगे के क्वेश्चन मैंने बनाए हुए हैं ये, और आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख सकते हैं। और मैं आपके लिए एक और जानकारी लेकर आया हूँ। आज मैं कुछ यूट्यूब के वीडियो देखा तो उसमें वो लोग क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स के नाम पर वो पैसे ले रहे हैं। तो आपको इन चीज़ों से बचना है, आपको इसके लिए किसी भी तरह के पैसे नहीं देना है। यदि कोई मांगे भी तो भी मत दीजिए, आप अपनी बुक से ही पूरा सिलेबस को तैयार कीजिए और आज की हमारी वीडियो को देखिए। यदि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि उस लेंस की फोकस दूरी बताइए जिसकी आवर्धन क्षमता -2.0 डाईऑप्टर है। हमें उस लेंस की फोकल लेंथ बतानी है जिसकी मैग्नीफाइंग पावर -2 डाईऑप्टर दी गई है, तथा हमें इस लेंस का प्रकार भी बता सकते हैं। इस लेंस का प्रकार क्या होता है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला लिखना है, जो कि क्या होता है, वो होता है P=1/f। तो हमें यहाँ पर क्या दी, P की वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पर हम P की वैल्यू पुट करेंगे, =1/f लिखेंगे तो F=1.2 आएगा, और फिर वहाँ पर F=0.5 मीटर इनवर्स आएगा। चूँकि माइनस जो साइन है वो क्या दिखाता है कि लेंस क्या है, लेंस अवतल है या उत्तल है, उसके लिए बताता है। तो फिर हम देखते हैं कि F=-0.5 मीटर आएगा। तो लेंस किस तरह का होगा, तो लेंस ये हमारा अवतल लेंस होगा, क्योंकि अवतल लेंस की जो मैग्नीफाइंग पावर रहती है वही माइनस में आती है। तो ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 डाईऑप्टर कितने मीटर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 डाईऑप्टर कितने मीटर के बराबर होता है, तो इसका सीधा आंसर है कि 1 डाईऑप्टर 1 मीटर इनवर्स के बराबर होता है। फिर अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अवतल वो है कि अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता, अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता किस तरह की होती है। तो अवतल लेंस की आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होती है। किस तरह की होती है दोस्तों, तो वह ऋणात्मक होती है। फिर इसके आगे हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्या, अब हमें उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता बतानी है। तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता किस तरह होती है, तो यह धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की किस तरह होती है, तो ये धनात्मक होती है। तो हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, फोकल लेंथ तथा इसकी वक्रता त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और हमें वक्रता त्रिज्या में संबंध बताना, मतलब कि इसका रिलेशन बताना है। तो वो सब बहुत ही आसान है, वो सब आप लोग भी जानते हैं। वो होता है F= क्या होता है, वो होता है F=r/2, या इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि R=2f भी अपन लिख सकते हैं, इसे R=2f भी कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है, ये भी हो सकता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यह होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इनवर्स होती है। फिर इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन, इसके बाद है वाहनों के साइड मिरर के रूप में, वाहनों के साइड मिरर के रूप में हम किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो वाहनों के साइड मिरर रहता है वो कौन सा रहता है, वह उत्तल दर्पण रहता है। फिर इसके आगे क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस तरह के दर्पण का प्रयोग करता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आप इंपॉर्टेंट समझिए दोस्तों, क्योंकि यह पूछ सकते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस तरह के दर्पण का प्रयोग करता है। तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। किस तरह का, तो दोस्तों ये अवतल रहता है। इसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होता है। दोस्तों ये 1-2 बार पूछा जा चुका है कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप इसको याद कर लीजिए कि यह 1.33 होता है। कितना होता है, 1.3 होता है। फिर इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका आ ही सकता है, बिल्कुल ये मेरी गारंटी के साथ मान लीजिए आप कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल दी हुई कितनी दी है, वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बचती है। प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है तथा कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इसका रिलेशन पता होना चाहिए कि जब कोई प्रकाश की चाल किसी मीडियम में जाती है तो उसके लिए उसका क्या रिलेशन आता है अपवर्तनांक के साथ। तो इसका एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपको n=c/v का फॉर्मूला लगाना है, जहाँ n क्या होता है, n माध्यम का अपवर्तनांक होता है, c क्या होता है, ये प्रकाश की चाल होती है, जबकि v होती है माध्यम में वायु की चाल या जो भी उसमें उपस्थित है। तो n की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो वो दी है 1.50 दी है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तथा v नीचे लिख लिया है, तो v का अपन उस साइड ले जाएंगे और 1.50 को नीचे लाएंगे। तो मैंने फिर यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है, ये बिल्कुल सरल ही आप भी कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि नीचे ये कैसे हुआ कि 10⁻² थी और 10⁸ थी, तो 10⁻10 कैसे आया, तो जब अपन नीचे से किसी चीज़ को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो 10⁻10 आ गया। फिर 1 से 5 में अपन ने भाग दिया तो 0.2 × 10⁻10 आ गया।
तो फिर मैंने क्या किया, 0.2 अपन 1/10 होता तो उस 10 के लिए एक 10 से काट दिया, तो 2 × 10⁹ ये आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो इससे रिलेटेड इसी फॉर्मूले पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के जिस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। तो ये क्वेश्चन 2019 सुपर 100 में पूछा जा चुका है और अब भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है रेटिना या दृष्टपटल। इसका आंसर क्या है? रेटिना या दृष्टपटल। देखिए दृष्टपटल तो सभी के लिए अधिकतर याद ही रहता है, लेकिन रेटिना नहीं रहता है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। और मैंने एक और क्वेश्चन आपके लिए निकाला है कि प्रकाश जिस पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? उसे अपन कॉर्निया या सूक्ष्म मंडल कहते हैं। ये क्वेश्चन इस साल के सुपर 100 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कॉर्निया या सूक्ष्म मंडल। कॉर्निया याद रहेगा लेकिन सूक्ष्म मंडल नहीं रहता, तो यहीं से क्वेश्चन उठ सकता है कि कौन सा रहता है। तो ऑप्शन में आपको सूक्ष्म मंडल मिल सकता है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, यदि वीडियो अच्छी लग रही है